नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में जिससे लाखों लोग परेशान हैं। क्या आप भी कमर दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं और आपके दर्द की शुरुआत अभी-अभी हुई है? तो हो सकता है आपकी इस समस्या का कारण स्लिप डिस्क हो या फिर आपको किसी ने सलाह दी है कि आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है और अब केवल बेड रेस्ट ही आपके लिए रास्ता है। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको स्लिप डिस्क के बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिसे आप जानना चाहते हैं। स्लिप डिस्क की समस्या एक्चुअल में क्या होती है, इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए और इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे ये समस्या हमारी ठीक हो और हम इस समस्या से निजात पा सके। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट सब आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि स्लिप डिस्क की समस्या एक्चुअल में क्या होती है। तो एक्चुअल में स्लिप डिस्क का नाम आते ही लोगों को लगता है कि उनके कमर की जो डिस्क है वो स्लिप हो गई है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कमर की जो डिस्क है वो पूरी तरीके से स्लिप नहीं होती है। एक्चुअल में जो हमारी कमर के अंदर जो जो हमारी इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, जो हमारी दो वर्टेब्रे के बीच में होती है, इसको कि हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। ये जो डिस्क होती है ये दो मटेरियल से मिलकर बनती है। इसका बाहर का जो मटेरियल है वो तो टफ फाइब्रस लेयर से मिलकर बनता है जिसको कि एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और इसका जो सेंटर का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। जब बार बार वियर और टियर की वजह से इसके बाहर के आवरण में क्रेक आने लगे तो इसका सेंटर का जो पार्ट है जिसको कि हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं वो इसमें से निकलकर पीछे की तरफ निकलने लगता है। और जब वो निकलता है तो वो क्या करता है, इसके पीछे से जो नर्व्स निकल रही होती है हमारी कमर से, उनके ऊपर दबाव बनाने लगता है और उसकी वजह से हमें कमर दर्द, हमें हमारे कूल्हे में दर्द, हमें हमारे पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या रहने लगती है। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं स्लिप डिस्क। सवाल आता है कि हमें स्लिप डिस्क होने पर क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्लिप डिस्क की जो तकलीफ है वो धीरे धीरे ठीक हो और वो बढ़े नहीं। तो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें अभी भी स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है तो हमें कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ साथ हल्का फुल्का वॉक भी करना है। चलने से हमारे कमर दर्द की, हमारी स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे कम होती है और उससे हमको फायदा मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ साथ बीच बीच में हमें थोड़ी थोड़ी वॉक भी करनी है। इसमें दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें भारी वजन नहीं उठाना है। अगर आपको अभी भी स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है तो आप आगे झुक के या कैसे भी भारी वजन नहीं उठाएं, उससे आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। और अधिकतर लोगों को कमर दर्द की या स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो भारी वजन उठाने की वजह से होती है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन ना उठाएं। और अगर आपको ये दिक्कत हो गई है तो मेरी आपको सलाह है कि बिल्कुल भी वजन नहीं उठाएं, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो सकती है। ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको अभी भी स्लिप डिस्क की दिक्कत हुई है तो सबसे कम से कम बैठें। और जब भी आप बैठते हैं तो अपने बैठने का जो पोस्चर है उसको सही रखें। जब भी आप बैठते हैं तो अपनी चेयर के ऊपर बिल्कुल पीछे टच होके एक टॉवल का रोल बना के अपनी कमर पे, जहाँ पे हम बेल्ट लगाते हैं वहां पे लगाकर आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। और ऐसा अगर आप बैठते हैं तो इससे आपके कमर दर्द की, आपके स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा आपको नीचे जमीन पे उकड़ू या आलती पालती मारकर बैठना, या बेड के ऊपर भी पैर लंबे करके हम बैठ जाते हैं पीछे बेड पे सिराना लगाकर, तो उस तरीके से हमें नहीं बैठना है। उससे हमारी जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। जो हमें करनी है जिससे हमारे स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो परमानेंटली ठीक हो सकती है वो है एक्सरसाइजेस। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको आप स्लिप डिस्क की दिक्कत में फॉलो कर सकते हैं और जिनको करने से धीरे धीरे आपकी स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो ठीक होगी और ये समस्या आपकी परमानेंटली ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इन एक्सरसाइज को करते समय या इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपके कमर या आपके स्लिप डिस्क का जो दर्द है वो बढ़ता है, आपके पैर का जो दर्द है वो बढ़ता है, आपके पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की जो समस्या है वो बढ़ती है, तो मेरी आपको सलाह है कि इन एक्सरसाइजेस को आप डिसकंटिन्यू करें और अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिनसे आप अपनी समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से बराबर रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से साइड में रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारी कमर को इस तरीके से पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां तक दर्द ना हो वहां तक ही आपको कमर ऊपर उठानी है, रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। और इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हम 10 रिपीटेशन करेंगे। अब मान लीजिए आपको इस पैर में दर्द आ रहा है, मान लीजिए आपको राइट पैर में दर्द आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले अपने लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर को मुड़ा हुआ रखेंगे, फिर हम लेफ्ट पैर के घुटने को टाइट करते हुए अपने उसके पैर के पंजे को इस तरीके से खींचेंगे और फिर पैर को हम इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे। जहां तक आप पैर ऊपर उठा सकते हैं वहां तक ऊपर उठाएंगे और फिर इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। इसके बाद हम 10 रिपीटेशन इसमें इस पैर से करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सही उस वाले पैर को, तो सही वाले पैर को तो हम मोड़ लेंगे और जिस पैर में हमारे को दर्द है उस पैर को सीधा करेंगे, घुटने को टाइट करेंगे, पंजे को खींचेंगे और जहां तक आपसे पैर ऊपर उठ रहा है वहां तक ऊपर उठाएंगे और फिर वापस नीचे लेके आएंगे। ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको रोकना नहीं है, केवल 1 सेकंड आपको रोकना है, ऊपर की तरफ उठाना है और फिर वापस इस तरीके से नीचे लेके आएंगे। इसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम जिस पैर में हमारे को दर्द नहीं है उस पैर के ऊपर हम दोनों हाथ इस तरीके से लगा लेंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से लगाते हुए हम उस पैर को धीरे धीरे हमारे जो चेस्ट है उसके ऊपर प्रेस करेंगे, उस चेस्ट के ऊपर दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और फिर जिस पैर में तकलीफ है उस पैर को लेके आएंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से लगाएंगे और उस पैर के घुटने को इस तरीके से हम चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के। अब इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को करने से काफी अच्छा फायदा आपको स्लिप डिस्क की समस्या में मिलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से उल्टे लेट जाएंगे और हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से हमारे जो कंधे हैं उनके पास में रख लेंगे, दोनों कोहनियों को इस तरीके से हल्का हल्का बाहर की तरफ उठाएं रखेंगे इस तरीके से और फिर हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने हाथों से जोड़ लगाते हुए अपने सर को इस तरीके से, अपने कंधों को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे, जहां तक आप उठ सकते हैं, जहां तक दर्द ना हो वहां तक ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। आपको ध्यान ये रखना है कि जहां तक दर्द ना हो वहां तक ही ऊपर उठना है और फिर वहां पे रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से आप इन चारों एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस को करने से आपके कमर का, आपके पैर का जो दर्द है वो कम होना चाहिए। अगर आपके पैर का या आपके कमर का जो दर्द है वो बढ़ता है तो आप इन एक्सरसाइजेस को डिसकंटिन्यू करें और अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको भी आपको साथ में फॉलो करना है। हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपकी स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो ठीक हो भी गई है तो मेरी आपको सलाह है कि अब आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने की तरफ ध्यान दें और अगर आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करेंगे तो आप अपनी समस्या को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। हमें स्लिप डिस्क के बाद या कमर दर्द के बाद कौन-कौन सी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपनी समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपका जो वजन है वो बढ़ा हुआ है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करें। कई बार वजन बढ़ने की वजह से भी धीरे-धीरे स्ट्रेस आपकी कमर पे आने लगता है और उससे भी आपकी कमर दर्द और स्लिप डिस्क की जो दिक्कत है वो बढ़ सकती है और भविष्य में आपको बार-बार ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे आप नियंत्रित करें। अब सवाल आता है कि हमें किस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है कि हमें अगर पेशाब या शौच करने में दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके पैर की जो कमजोरी है वो बढ़ती जा रही है, आपका जो पैर है वो कमजोर होता जा रहा है या आपका जो दर्द है, आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।